वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल पंडित पंडित ब्रोज ब्रोज में। में। मेरा नाम है लोकेश पंडित। मेरा नाम रोहित पंडित। सो दोस्तों, आज की जो वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उसका टाइटल है 4 सीक्रेट टू सक्सेस बाय मौलाना तारिक जमील। चलिए दोस्तों, मिलकर देते इस वीडियो में ऐसा क्या खास है। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दिया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। हमने रास्ता खोले। मैं आपको सारे कुरान का खुलासा बता देता हूँ, सारे कुरान का खुलासा बता देता हूँ। एक छोटी सी सूरत सारे कुरान का खुलासा है। याद रहेगी तो फ़ायदा उठाओगे, नहीं रहेगी तो फ़कीराना आए सदा कर चले, मियाँ खुश रहो हम दुआ कर चले। चलो तुम्हारा इतना तो एहसान है कि बैठ के सुन लो। कुरान मेरे अल्लाह का इल्म है, मेरे नबी की ज़बान से निकला है, और ये दोनों बेखता हस्तियाँ हैं। तो अल्लाह रसूल की बात का खुलासा सुना रहा हूँ। अल्लाह उसका रसूल एक बात को समरी करके आपको दे रहे हैं। सारा कुरान 114 सूरतें, 6200 कुछ आयात, इन सब का खुलासा एक छोटी सी सूरत जिसमें कामयाबी नाकामी की मोहर लगा दी। कुरान ने कसमें उठाई हैं, ये कुरान की आखिरी कसम है। कसम उठाने से बात ताकतवर हो जाती है। अल्लाह को कसम की ज़रूरत नहीं हमें समझाने के लिए। पहली कसम कुरान की सूरह निसा में, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम, पहली कसम। दूसरी आखिरी कसम है कुरान की, वल अस्र, ये आपको बताना चाहता हूँ, मुझे ज़माने की कसम। बच्चों, ये बुनियाद बना लो, फिर आंखें बंद करके चलो। तुम्हें नौकरी मिले तो भी मौज है, ना मिले तो भी मौज है। तुम्हारे पास दुनिया का इल्म आए, कम आए, ज़्यादा, ये चार बातें हैं तो तुम्हें खुशखबरी है। मेरा अल्लाह ने कहा वल अस्र, मुझे कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, सारी दुनिया के इंसान यकीनन नाकामी के समंदर में डूब गए। फी का लफ्ज़ बहुत खौफनाक मतलब दे रहा है। यूँ दिखा रहा है जैसे सफ़ीना इंसानियत नाकामी के समंदर में डूब रहा, गर्क हो रहा। तो पूछने वाला पूछता है, या अल्लाह कोई बचा, कोई बचने की उम्मीद कहाँ? चार काम करने वाले नाकामी से बच सकते हैं। अच्छा, नाकामी किसे कहते हैं? अल्लाह की नज़र में अल्लाह का राज़ी होना कामयाबी है, और अल्लाह का नाराज़ होना नाकामी है। जन्नत का मिल जाना कामयाबी है, और जहन्नुम में गिर जाना नाकामी है। ये कुरान का मफ़हूम है। फ़मन ज़ुहज़िह अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जो जहन्नम से बच के जन्नत में चला गया वो कामयाब। नाकाम कौन है? कुल इन्नल खासिरीन अल्लज़ीना खसरू अनफुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला ज़ालिका हुवल खुस्रानुल मुबीन लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल। जो क़यामत के दिन जहन्नम में गिर गया ये नाकाम है। इस मफ़हूम को ज़हन में बिठाएं। पैसे का मिल जाना एक वक्ती कामयाबी, ना मिलना एक वक्ती नाकामी है। ये कामयाबी नाकामी है ही नहीं, ये हालात हैं, हालात हैं, इम्तिहान है। अल्लाह ने यजीद को तख्त दे दिया और हुसैन को नेज़े पे चढ़ा दिया, तो क्या अल्लाह ताला हुसैन से नाराज़ है और यजीद से राज़ी है? जो इंसानियत के लिए फिटकार हो उसको 3 बर-ए-आज़म की हुकूमत मिल रही है, तो एक इम्तिहान है, इम्तिहान है। आले रसूल के सर कट के नेज़ों पे चढ़ रहे हैं, इम्तिहान है। मेरे नबी के पेट पे 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु आपके हुजरे में आए तो फ़क्र, तो रोने लगे। आपने क्या, क्यों रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, ये ईरान के बादशाह, ये रोम के बादशाह सोने के बर्तनों में खाने खाते हैं, ज़रबफ्त के मसारियों पर, बिस्तरों पर वो आराम करते हैं। आप 2 जहान के सरदार होकर ये हाल आपने कहा। उमर, उनके लिए दुनिया में, हमारे लिए आखिरत में। तो मेरे अल्लाह ने कहा वल आसर, ज़माने की कसम, सारी दुनिया के इंसान नाकाम हैं, नाकाम। नाकामी क्या है? जहन्नुम। कौन बचा इस नाकामी से? कोई बच सकता है? अल्लाह ने कहा 4 काम करने वाले बच जाएंगे। 4 काम करने वाले, इल्लल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए। ईमान नाकामी से निकालने की पहली शर्त है। वामिलुस्सालिहात, जिन्होंने अच्छे अमाल किए। अच्छा अमल नाकामी से निकलने की दूसरी शर्त है। वतवासौ बिल हक़,
کہ انہیں حق کی دعوت دی. یہ تبلیغ کا کام، جس کو آپ تبلیغی جماعت سمجھتے ہیں، یہ تبلیغی جماعت نہیں ہے. یہ میرے رب کی لگائی ہوئی ذمہ داری ہے ختم نبوت کی وجہ سے کہ میرے نبی کے بعد اب کوئی نہیں آئے گا. تم اے امت محمد اس دعوت کے کام کو اور حق کی دعوت کو تم آگے پہنچاؤ گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، یہ لازمی پیپر ہیں، کمپلسری پیپر، اس میں نقل بھی نہیں لگ سکتی ہے، یہ لازمی پیپر ہے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، کہ اب کوئی نبی نہیں آنے والا، لہٰذا ایک دوسرے کو تیار کرو، دنیا تک جاؤ، یہ تمہارے ذمہ ہے. یہ ناکامی سے نکلنے کی تیسری شرط ہے. چوتھا پیپر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، جنہوں نے صبر کی دعوت دی، صبر کیا. میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ 4 ضروری پیپر ہیں اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ 4 ضروری پرچے ہیں دنیا اور آخرت کی ناکامی سے نکلنے کے لیے. والعصر، مجھے زمانے کی قسم، کیونکہ زمانہ گواہ ہے. زمانے کے اندر فرعون، قارون، حامان، شداد ڈوبے، برباد ہوئے، تباہ ہوئے. زمانے کی قسم. والعصر، مجھے عصر کے وقت کی قسم. یہ کیوں کہا؟ یہ ایک مطلب بیان کیا جاتا ہے. والعصر کے وقت کی قسم، کہ عصر کے بعد دن چھپنے میں ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے، تو اس وقت کاروبار میں بھی تیزی آتی ہے، سفر میں بھی تیزی ہوتی ہے، جلدی گھر پہنچیں، جلدی گھر پہنچیں. تو اللہ تعالیٰ ایک اشارہ فرما رہے ہیں والعصر، کہ تمہارے پاس بھی ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے. یہ میری بات سن کے جلدی سے عمل کر لو، ٹائم تھوڑا ہے. جلدی سے عمل کرو، ٹائم تھوڑا ہے. پھر یہ صورت اتری عربوں میں. عربوں میں لڑائی کا ماحول ہے، ڈاکہ کا ماحول ہے، قتل و غارت کا ماحول ہے. تو عصر کے قریب مسافر قافلے تیز ہو جاتے تھے کہ جلدی سے کسی ٹھکانے پہنچیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہو جائیں. تو اللہ اس پس منظر میں فرما رہا ہے والعصر، ٹائم تھوڑا ہے، شام ہونے والی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے. جلدی سے یہ 4 کام سیکھو، جلدی سے کرو، جلدی سے کرو. ٹھیک ہو گیا. تیسرا مطلب والعصر، عصر کہتے ہیں نچوڑ کو، خلاصے، نچوڑ، عصیر، جوس. جوس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک گلاس خالی، یہ گلاس ہے نا، آپ اس میں ایک آم رکھو تو اندر نہیں جائے گا، یہیں اٹک جائے گا. ٹھیک ہے. اور اسی میں 2 آم کا رس نکالو تو اس میں آ جائے گا. ٹھیک. اس میں اب 1 کنو ڈالو، اندر نہیں آئے گا. اسی میں 3 کنو کو نچوڑو تو اس کے اندر اس کا رس آ جائے گا. عصیر، نچوڑ نکالنا، نچوڑ نکالنا. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم 114 صورتیں ہیں تم نہیں پڑھتے ہو، 6000 سے اوپر آتے ہیں تم نہیں پڑھتے ہو. تو میں تمہیں سارے قرآن کا نچوڑ نکال کر، جوس نکال کر 3 آیات میں پیش کرتا ہوں. مجھے اس قرآن کے خلاصے کی قسم، اپنے رب کی بات مان لو، ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے. یہ بہت خوبصورت مطلب بنتا ہے. تو پہلی شرط ہے ایمان. ایمان کی شرط لگانے سے کافر ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے. عمل کی شرط لگانے سے ایمان والے ناکام ہو گئے. یہ ناکامی کیا ہے؟ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم. باقی اللہ جسے چاہے معاف کرے. عمر بن عبدالعزیز نے حجاج بن یوسف کو دیکھا جہنم میں جل رہا ہے، کہا کیا حال ہے؟ کہ جو دیکھ رہے ہو، بس اب تو صرف کلمے کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو جہنم سے نکلوں گا. تو یہ اللہ کا قانون ہے. سلیمان بن عبد الملک کی میت کو قبر کے قریب کیا گیا. سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کا بادشاہ. تو اس کی باڈی ہلنے لگی. تو اس کے بیٹوں نے کہا ہمارا ابا زندہ ہے. تو عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا زندہ نہیں ہے، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا، اس کو جلدی سے دفن کرو، جلدی سے دفن کرو. تو یہ میرے اللہ کا قانون ہے. ایمان ہے، عمل صالح نہیں ہے تو جہنم سے ہو کر جنت میں جائے گا. عمل صالح ہے وتواصوا بالحق، تبلیغ کا کام نہیں ہے، دعوت کا کام نہیں ہے. تو اب ناکامی کا کیا مطلب ہے؟ اب آدھی کامیابی ہے، آدھی ناکامی ہے. وہ یہ ناکامی کیا ہے کہ جنت میں جائے گا، جہنم میں نہیں جائے گا، لیکن بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا. بڑے درجات سے محروم ہو جائے گا. اونچے درجات کے لیے تیسرے پیپر کو لینا ضروری ہے. وتواصوا بالحق
वतवासौ बिस्सब्र, चौथा पेपर साथ लगा है कि सब्र अगर चौथी शर्त नहीं है तो फिर नाकामी क्या है, चौथी शर्त अगर नहीं फिर नाकामी क्या है, ईमान भी है, अमल भी है, तबलीग भी है, सब्र कोई नहीं है तो फिर नाकामी क्या है। उसकी एक मिसाल देता हूँ, उससे आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। 20 टीमें मैदान में उतरती तो वो लड़ते 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 2 रह जाते, ये दोनों बराबर होती हैं, आगे तकदीर चलती है, तकदीर चलती है। क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, ये बड़े बड़े खेल हैं। आखिर में आखिरी 2 टीमें एक दूसरे के बराबर की होती हैं 19-20 के फर्क के साथ। इनमें एक जीत जाता है, एक हार जाता है। हारने वाले को ये एजाज है कि वो सेकंड है, पूरी दुनिया की सेकंड टीम है। कभी उनको खुश होते देखा? रोंदे ही पे होंगे, उन्होंने मुल्क वाले भी रो रहे होंगे तो आ भी मैदान है जो रोंदे पे होंगे। ठीक, उनको ये खुशी नहीं होती कि हम सेकंड आए, उनको ये गम होता है कि ट्रॉफी निकल गई, ट्रॉफी। चौथी शर्त ट्रॉफी है, ट्रॉफी। अल्लाह की बारगाह से विक्ट्री स्टैंड के ऊपर खड़े होने के लिए 4 काम जरूरी हैं: ईमान, अमल सालेह, तबलीग का काम, सब्र। ये 4 बातें लाजमी पेपर, आपके भी लाजमी पेपर कुछ होते हैं जिनका पास होना जरूरी होता है। ईमान का दर्जा क्या है? ईमान का आखिरी दर्जा 33 नंबर वाला बता दूं, 33 नंबर वाला, ताकि तसल्ली हो, खौफ न शाये कि भाई हम तो, हमारे पास तो ईमान है ही कोई नहीं, हम क्या करें। नहीं, मैं 33 नंबर बता देता हूँ, इससे नीचे ना जाओ। मैंने 7वीं में ना फारसी रखी, फारसी ना वो जो ऑप्शनल मजमून होता है, क्योंकि उसके टीचर थे बूढ़े से, मैं जब ना कुछ आखना ना पूछना, चलो फारसी रखो। तो जैदी साहब रहमतुल्लाह अलैह, तो मेरे नंबर आए 7, 100 में से 7 नंबर। मैं पढ़ता ही मुझे बुलाया तारिक जमील, जी सर इधर आइए। तो वो यहाँ बैठे थे चेयर पर, मैं यहाँ खड़ा था, तो उन्होंने मेरा ये कान पकड़, और आपके माशाल्लाह 7 नंबर आए हैं, तो आप 0 खुद लगा लें तो इंशाल्लाह 70/100 हो जाएंगे। तो वो 7 वाला कम ना करो, 33 नंबर में 10 देना। तो मेरे नबी पे कुर्बान जाऊं, मेरे नबी ने अपनी उम्मत के कमज़ोरों को भी लिया, और ऊपर वो सिद्दीक भी मौजूद है। तो मेरे नबी ने कहा, इज़ा सर्रत का हसनतुन वसाअत का सय्यतुन फ़अंत मुमिन। अगर तुझे नेकी करके खुशी हो और गुनाह करके तुझे परेशानी हो तो तू ईमान वाला है। अगर नेकी करके खुश हो और गुनाह करके परेशान है तो तू ईमान वाला है। फ़अंत मुमिन, तू ईमान वाला है। ये ईमान का आखिरी दर्जा है, इसके आगे फिर माइनस काम शुरू हो जाता है कि ना नेकी का शौक़ हो, ना गुनाहों का कोई डर हो, ना नदामत हो, ना पशेमानी हो, तो फिर ये इंसानों से निकल कर जानवरों में चला जाता है। तो मेरे अजीज़ हो, इस दर्जे का ईमान कि हम बशर हैं, जब गुनाह हो तौबा करो, अल्लाह माफ़ कर दे, जब ख़ता हो तौबा करो, अल्लाह माफ़ कर दे। माफ़ करने में अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद माफ़ करना है, कि बंदे का तौबा करना, अल्लाह का माफ़ करना, बंदे का तौबा करना, अल्लाह का माफ़ करना। तो ईमान का अगर ये दर्जा मिल गया है और उसमें नदामत का आंसू शामिल है, तो परेशानी की बात ही कोई नहीं। भाई जो मतलब इस वीडियो जो हमने देखी, इस वीडियो में जो इन्होंने तारिक जी ने जो ये 4 मतलब कि जो वाक़या बताया है कि बहुत अमेजिंग वाक़या था, मतलब कि जो ये मतलब कि जो भी इस व्यक्ति इस अपने इस जो 4 वाक़ये को अपने जीवन में जो अपना लेगा, तो मतलब उसका जीवन कामयाब हो जाएगा, सफल हो जाएगा। मतलब हाँ, और भाई इसमें से 4 चीज़ों में से मतलब इन्होंने सबसे बड़ी बात तो ईमान की कही, ईमान की, और मतलब ये थे कि मेन बात की जो इंसान को है मतलब हमेशा मतलब ये है कि दूसरों की मतलब मदद करनी चाहिए, और मतलब एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करनी चाहिए थी। और मतलब कि उन्होंने कुछ वाक़या ऐसे बताया कि जैसे कि ट्रॉफी वाला वाक़या जो बताया इन्होंने कि जैसे कि बंदा वर्ल्ड की नंबर 1 सेकंड टीम है, मगर फिर भी वो खुश नहीं है। मतलब उसके अंदर ये है कि हमें ट्रॉफी क्यों नहीं मिली, ट्रॉफी मिली तो हमें भी अपने जीवन में ऐसा होना चाहिए कि हमें भी ट्रॉफी लेने के लिए मतलब कि हमें भी कामयाबी पे पहुंचना चाहिए, हम उस लेवल पे क्यों नहीं है, मतलब कि ये बताया गया था उस वाक़ये में भी। हाँ, और लास्ट में तो इन्होंने अपने मतलब जो पर्सनल स्टोरी होती है वो बताई कि मतलब मैं जब छोटा बच्चा था, मतलब इन्होंने एक फ़ारसी लैंग्वेज ले रखी थी और सब्जेक्ट में इनको 7 नंबर मिले थे 100 में से। तो वही उनको पनिश करते हुए बोलते हैं कि ये मतलब कि उसके मतलब तुम्हारे इतने नंबर कम आए हैं कि मतलब पढ़ते हैं, तो उससे रिलेटेड भी उन्होंने मतलब थोड़ा किस्सा सुनाया था। मतलब हाँ, मतलब कि इन्होंने ये भी बोला कि इस दुनिया में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक व्यक्ति जो कुछ इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ होते हैं मतलब कि नालायक होते हैं। मतलब कि
ایک ہی وہ بتایا کہ واقع مطلب کہ میل جو دونوں کا لیول مطلب کہ ہونا ضروری ہے، ایک لیول بھی ہاں بتایا. مطلب اس واقعے سے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ اگر مان لو کوئی مطلب اگر مطلب یہ ہے کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے اور جو برا کام کرنے میں بھی اس کو مطلب پریشانی ہوتی ہے، دکھ ہوتا ہے، تو وہ ایمان والا ویکتی تھا. یہ بھی انہوں نے ساتھ میں مطلب مین موٹیو یہ تھا اس اسٹوری کا شاید. ہاں یہ جو 4 واقعے بتائے انہوں نے کافی امیزنگ واقعے تھے، ہمیں بھی اچھا سننا، جو ہم نے بھی اچھا لگا. ہاں اور ہم بھی یہی کہتے ہیں مطلب کہ یہ 4 واقعے چھوڑو، اپنی جیون جو بھی ہے کہ اپنی جیون میں مطلب کہ ہمیں بھی اپنائیں اور ایمانداری اور وہ سب لے کے آئیں. ہاں سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. اگر آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اور دوستوں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ ہم نیکسٹ ویڈیو کس چیز پہ بنائیں. نمستے. نمستے.